देखिए, ये चंद्रशेखर एक दलित का बेटा है, जैसे सब लोगों को नहीं पता है। किसी और बिरादरी से होता तो बहुत बड़ा वो हो जाता। और से मतलब ठाकुर होता है या ब्राह्मण होता, गारंटी लेता हूँ मैं। हाँ। ये नाम तो उनका दुनिया में हो गया। आपको पता कैसे चला टाइम में उनको देश के उभरते हुए नेताओं में 100 सबसे बड़े नेताओं में सबसे तेजी संभावना है जिनके आगे बढ़ने की, संघर्षशील में एक आए हैं। अखबार में छपा था, उन्होंने फोन करके बताया। नहीं भैया, फेसबुक पे देखा था मैंने तो। फेसबुक पे इतना टाइम नहीं मिलता भाई साहब से बात करने का। अच्छा, फेसबुक पे देखा है। हाँ, मतलब एक्चुअली हम ज़्यादा बात नहीं करते कहीं फ़ोन पे। या तो उनका ही फ़ोन आएगा हाल चाल के लिए, भी कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, या हमें कोई ज़रूरी बात करनी होगी, वरना हम कभी फ़ोन नहीं करते। जो लोग कभी आप लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, मुकदमे लिखे गए हैं, झूठे, परिवार को टॉर्चर किया गया, हरेसमेंट था, तो अब टाइम जैसी जगह जाने के बाद तो दुनिया ही बदल गई है। अब तो लगता नहीं है कि कोई किसी तरह से पुलिस परेशान कर पाएगी हिमाचल से। ये तो अभी कंटिन्यू चलेगा जब तक मनुवादियों की सरकार है। चलेगा बिल्कुल, जब तक बीजेपी की सरकार है बिल्कुल नहीं हटेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुजनवादी भी ताकतवर हो रहे हैं। भाई ये बाबा साहब की देन है, बी आर अम्बेडकर साहब की, मान्यवर काशीराम जी की। अगर मान्यवर साहब की विचारधारा पे भाई ना चलते तो बहुजन कहाँ पे ताकत में था। अच्छा, आपके बी आर अम्बेडकर साहब ना होते तो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं होता। कहाँ से मजबूत हो जाते भाई। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि जैसे जो कुछ आपके, चूंकि आप हैं बड़े भाई जी और बड़ा भाई जो होता है उसे उसका नेचर होता है छोटों की परवाह करना, छोटों जी। को प्रोटेक्ट करना, तो आपको कहीं से कभी ऐसा फील हुआ कि आपके भाई के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है और आपको अपनी बेबसी पे या किसी वजह से कि वो जेल भेजा जा रहा है, उनको कुछ हो रहा है, तो कभी नाराज़गी हुई खुद से, या गुस्सा आया या सहानुभूति हुई? देखिए, मेरा भाई जो जेल गया है वो संघर्ष करके गया है, और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। कभी गलत काम में नहीं गया। अपने माँ बहनों के सम्मान में, अपने बहुजनों महापुरुषों के सम्मान में उसमें जेल गया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे फख्र इस चीज़ का कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, और मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करता हूँ कि यार किस्मत वाला हूँ मैं किस्मत वाला हूँ, मैं चंद्रशेखर का भाई हूँ। अच्छा, आप जल्दी खाने कमाने के लिए भी लग गए थे कि आपको परिवार, क्योंकि आपके फादर की डेथ हो गई थी 8 साल पहले, तो परिवार में बड़ा होने की वजह से आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप जल्दी ही अपने खाने कमाने के काम में भी लग गए। जी तो फिर चंद्रशेखर जो है बढ़ते रहे, आपकी पढ़ाई छूट गई? हाँ, भाई साहब कंटिन्यू। अच्छा, जब आपसे छोटे हैं तो आप उन्हें भाई साहब क्यों कहते हैं? मैं पहले से मान सम्मान देता हूँ। पहले से ही कहते हैं? हाँ, मतलब अभी जब वो नेता हो गए उससे नहीं, पहले से ही है। वो आपको क्या कहते हैं? भाई बोलते हैं। अच्छा, वो भाई बोलते अब टॉर्चर किया है बहुत हैं। ज़्यादा, किया? बहुत ज़्यादा आपकी टॉर्चर मदर को किया। भी टॉर्चर किया? जी। तो ये जो टॉर्चर आपको कर रहे थे, आपको वो याद आता है कि आपको सताया गया? ये कभी भूलेंगे नहीं हम, इसको हम कभी भूलेंगे नहीं। और ये एक कांड हुआ था यहाँ पर जिसके बाद से चंद्रशेखर जो हैं वो बड़े हीरो बने थे, वो था सड़क दूधनी वाला कांड, जिसमें वो एक वीडियो उनकी रिलीज हुई थी कि मुसलमानों को और दलितों को आपस में नहीं लड़ना है, दोनों आपस में भाई भाई हैं। ऐसा हुआ यहाँ पे दिल्ली में, संत जो हमारे गुरु हैं संत शिरोमणि रविदास जी, जो हाँ, उनकी शोभा यात्रा निकलती है। तो कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आप आ जाएं और हम शोभा यात्रा निकालेंगे। नहीं, सॉरी, बी आर अम्बेडकर साहब की शोभा यात्रा। हाँ हाँ, मुझे याद है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने पहले ही तैयार कर रखे थे, आरएसएस के गुंडे पहले तैयार थे वहाँ पे। हम लोग गए नहीं, और हमने भीम आर्मी वालों सबसे कहा कि भाई कोई इनके पास नहीं जाएगा। खासकर हमने अपने भाइयों को पहले समझाया कि भाई मुसलमान हमारा विरोधी नहीं है,
कभी मुसलमान विरोधी हुआ ही नहीं हमारा। और मैंने कहा ये हमें लड़ाना चाह रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे राघव लखनपाल गया, उसका भाई गया, भाजपा के सांसद। जी भाजपा के सांसद, और वहाँ पे आगजनी हुई और जो पथराव हुआ बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ पे मौजूदा एसएसपी थे उन, हाँ, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को बंधक बनाया गया, घर में घुस गई थे, नेम प्लेट तोड़ दी जी। ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। और ये अगर हम लोग उस टाइम दिमाग से काम ना लेते तो हिंदू मुसलमान होने में कोई कमी नहीं रहती, झगड़ा हो जाता। जी ये आपने कंट्रोल किया। हिंदू मुसलमान से भी ज्यादा दलित मुस्लिम करा रहे थे। जी। तो अब तो जैसे आप निकलते होंगे भगत सिंह जी, नाम बहुत बढ़िया आपका, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। जैसे आप निकलते होंगे तो कहीं जाते हैं तो सलाम, नमस्ते, जय भीम, दुआ, आदाब कुछ बढ़ गया है? भाई मैं पहले से यहाँ पे मोमडनों में, मतलब मैं क्या, मेरे फादर, मेरा भाई चंद्रशेखर, हम खुद यहाँ पे मोमडनों में जाते हैं, मतलब जितने भी कास्ट के वो होते हैं उनमें जाते हैं हम लोग। ये त्योहार होते हैं। मेरे फादर यहाँ पे पहले से रोज़ा अफ्तारी कराते हैं। अच्छा। मेरे भाई ने यहाँ पे रोज़ा अफ्तारी कराई है, जेल में भी रोज़ा अफ्तारी कराई है, हमने खुद रोज़ा अफ्तारी कराई है। यहाँ पे गश्त करवाते हैं जो बाहर से जमातें आती हैं, ठीक है। तो एक मान सम्मान तो पहले से आज चला आ रहा है। पर जब यहाँ से अब निकलते हैं तो जैसे ही गली में कोई भी मिलेगा या मार्केट में जाएंगे तो मतलब सबका हाथ ऐसे रहता है, भाई तो अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है भाई। आने के बाद में बड़ी खबर बन गई तो उसके बाद तो और लोग, सब लोग तो यहाँ टाइम को जानते नहीं होंगे ना? नहीं, यहाँ सब लोग सारे जानते हैं यहाँ पे, पता ही नहीं है क्या है टाइम। जी 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 बिल्कुल जी। लेकिन बस पता है कि हाँ अखबारों में आ गया। अब इंडिया के अखबारों में भी खबर न्यूयॉर्क से छपी है कि न्यूयॉर्क, जैसे खबर में लिखा होता है ना कि ये खबर सहारनपुर की है, जी जी खबर जी। मेरठ की है, तो जब ये खबर छपी कि टाइम में चंद्रशेखर का नाम है तो ये खबर न्यूयॉर्क लिखा था उसमें। देखिए, ये चंद्रशेखर एक दलित का बेटा है, जैसे सब लोगों को नहीं पता है। किसी और बिरादरी से होता तो बहुत बड़ा वो हो जाता और से मतलब ठाकुर होता है या ब्राह्मण होता, गारंटी लेता हूँ मैं। हाँ। अगर इन लोगों में से बनिया होता, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, तो भाई सब पूरी जितनी भी गोदी मीडिया है सब पे यही चलता। अब तो आप तो बहुत खुश होंगे, अब बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं, खुशी की अच्छी है, खुशी की बात तो है ही, पर एक ये तो बस हमें तो और मेहनत करनी है अभी। अच्छा, अभी आप बढ़ेंगे? हाँ, और मेहनत करनी है। रिश्तेदारों ने आपके साथ कैसा सलूक किया, खासकर जब जब आपके पास आसपास मुसीबत थी? कुछ लोग आए भी हैं, कुछ लोग नहीं भी आए, कुछ तो भूल ही गए थे अब सारे अपने हो गए हैं, जो अपने नहीं थे वो अभी हो गए हैं। कम से कम जैसे हमें भी एक कमल सिंह वालिया के पास गए थे तो कमल सिंह वालिया ये कह रहे थे कि देखो भाई के टाइम में आने से एक फायदा तो बड़ा होगा। तो वो कह रहे थे कि हम पूछा क्या फायदा होगा, कह रहे हैं अब कम से कम पुलिस हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को झूठे नहीं फंसा पाएगी।